मुझसे शादी कर लो, अगर नहीं करोगे तो मैं जेल करवा दूंगा। और तो धमकी भी दी है? धमकी दी कई बार। तो मैंने कही नहीं, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ तो तू जा काम है मत करे, नहीं मैं जा काम है करूँगी। हाँ, छेड़खानी भी कई बार। मैं वहीं पर जाता था, मेरे पीछे आती थी वो। कहते मेरे संग चल, नहीं मैं तुझे जेल फंसवाऊंगी, कहते मरवाऊंगी, फलाना काम करवाऊंगी, और चल मेरे साथ। ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगी थी, जब बताया मैंने। और मैं इस लड़के के साथ शादी करूँगी, मानूंगी नहीं, मरवाऊंगी इसको। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ के इगलास में एक बिल्कुल अलग मामला आया है, जिसमें कि अगर हम कहें कि माँ समान चाची और बच्चे के समान भतीजे के बीच एक ऐसा मामला उजागर हुआ है, जिसमें कि उस चाची ने अपने भतीजे पर दबाव डाला कि वह उसके साथ संबंध बनाए, और इस तरीके से वह उसको 1-2 महीने नहीं 2.5 साल तक उसको परेशान करती रही, प्रताड़ित करती रही। और फिर जब मामला खुला तो उसने जो है शादी का भी दबाव बनाया उस पर कि शादी करनी है। तो आज मेरे साथ में वही पीड़ित भतीजा है, जो कि इस वाक़े पर पूरी तरीके से प्रकाश डालेगा। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि बात कहाँ से शुरू हुई, बिल्कुल शुरुआती बिल्कुल संपर्क। अच्छा, आपके घर से और उनके घर से कितनी दूरी है? ऐसे होगी 100 मीटर से। 100 मीटर की दूरी थी। अच्छा, फिर शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल आप बिल्कुल शुरू से बताएं। सर, शुरुआत ऐसे हुई थी, मैं अपने आता था खेतों पे, हैं, तो वो मेरे पीछे पीछे आती थी। तो मुझसे मतलब वैसी भी बात करती थी कि मेरे से बात कर लो और ये कर लो, मतलब छेड़खानी भी की मेरे से। तो ऐसे ही चलता रहा मामला। ठीक है। अच्छा, कितने पहले की बात है ये? लगभग 2.5 साल से पहले। 2.5 साल से पहले। अच्छा, फिर आगे? फिर उन्होंने मेरे साथ वो की के मुझसे शादी कर लो, अगर नहीं करोगे तो मैं जेल करवा दूंगा। और तो धमकी भी दी है? धमकी दी कई बार। फिर मैंने अपने घर वालों को बता दी ये बात। नहीं तो मतलब ये 2.5 साल के अंदर में क्या वो आपको अलग अलग जगहों पे बुलाती थी? हाँ, हर जगह बुलाती थी, पर मैं कई बार नहीं गया था। तो उन्होंने मुझको धमकी दी कि तुझे जेल करवा दूंगी या 5 दिलवा दूंगी, या फिर मेरे से संबंध आई कि मैं तुझसे शादी करूंगी। फिर मैंने मना कर दिया। फिर नहीं तो इसे 2.5 साल के अंदर गए, मतलब उसने पूरा दबाव डाला, पूरा दबाव डाला कि मुझसे शादी करो। हाँ, छेड़खानी भी कई बार। मैं वहीं पर जाता था, मेरे पीछे आती थी वो। हाँ। तो आपने ये फिर परिवार शुरू में परिवार को नहीं बताई? परिवार में किसी सदस्य को अपने शुरू नहीं बताई थी सर। शुरू में नहीं बताई? तो लगभग जब ज़्यादा परेशान हो गए, ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगी थी, जब बताया मैंने। तो मतलब फिर शादी की भी कहने लगे? अच्छा, और जो अलग जैसे मीडिया में चल रहा है कि अलग अलग जगहों पर बुलाती थी और फिर संबंध बनाने के लिए, तो ऐसा भी था? हाँ। अच्छा, जैसे कि कहाँ बुलाया? जैसे शहर में, अलीगढ़, या आसपास के गांव में, या कहाँ? ना, अपने गांव में, खेतों पर। अपने गांव में है, अलग अलग जगहों पर। तो इस तरीके से परेशान कर? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लगभग जैसे कि कितनी उम्र होगी मेरी? हाँ, 17। और उनकी 30 साल। 30 साल के लगभग। उनमें बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की कि आपकी उम्र क्या है, आपका मतलब आप बहुत समझाने की मैंने। तो क्या कहती थी? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। हाँ, कर लूँ मुझसे शादी, बढ़िया रहोगे, ये रहोगे। मैं मना करता। तो उनके जो पति हैं, क्या उन्होंने कभी इस रिश्ते को देखा नहीं, या उन्होंने इस पे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, या क्या? देखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? देखा था, फिर ये तो मुझे पता नहीं क्या होता है, उनको ही पता होगा। अच्छा, इसमें जैसा कि सुना है कि इसको लेकर के अभी 4-5 दिन पहले पंचायत भी हुई थी? हाँ, हमारे गांव पंचायत हुई थी। अच्छा। हाँ, कि ये मामला यहीं पर रोक दिया जाए या फैसला कर लो। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी कि मैं तो इसी के साथ शादी करूँगी। अच्छा। हाँ, उन्होंने धमकी भी दी थी। अच्छा। मुझे तो किस तरीके की धमकी देती थी? जैसे क्या, या जेल करवा दूँगी या 5 की करवा दूँगी। अच्छा। और तेरी नौकरी लगने दूँगी। अच्छा। हाँ। तो कम उम्र का होने के कारण से, किशोर होने के कारण से कहती होंगी कि 17 साल से कम उम्र है, या 17 साल है? हाँ, 17 साल है। हाँ, तो इसी की धमकी देती थी? हाँ, कि तेरी नौकरी लग दूँगी, तेरी पढ़ाई सब बेकार कर दूँगी। अच्छा। हाँ। तो आपने भी समझा। अच्छा, तो आपने अपने परिवार वालों को कब बताई ये बात? मैंने बताई 15 दिन पहले। 15 दिन पहले बताई? तो क्या ज़्यादा परेशान हो गए थे जब? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या बताया? जैसे मैंने अपनी मम्मी को बताया था। किनकी? उसकी महिला की? अपनी को। अच्छा, अपनी मम्मी को। कि मुझसे शादी करने की कह रही है। हाँ।
तो घर वालों ने क्या रिएक्शन किया? फिर घर वाले पर गए थे, उसको समझाया था कि ऐसा मत कर, तो वो बोलती थी मैं तो इसी के साथ शादी करूँगी। अच्छा अच्छा। या इसे चौकी में ले जाऊँगी या इसे फांसी या जेल करवा के मानूंगी। अच्छा, अब जैसा कि ये मामला सामने आया है और क्योंकि उस महिला को जेल भेज दिया गया है और आपका भी जिला मलखान सिंह में डॉक्टरी मुआयना इत्यादि चल रहा है, तो अब क्या है, जैसे कि आगे का है वो अब जो प्रक्रिया होगी कानूनी वो तो चलेगी, तो आपका हमेशा से मना रहा संबंध बनाने को लेकर के या मतलब साथ रहने को लेकर? मना रहा मैं सोचती, परंतु वो नहीं मानती थी। हाँ वो नहीं मानती थी, कहती थी मैं तेरे साथ रहूँगी। तेरे साथ रहूँगी। हाँ। और उसके पति ने कभी समझाने की कोशिश करी जैसे पंचायत के दौरान या? उसको हाँ समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी। फिर भी नहीं मानी? नहीं। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से एक महिला ने अपने भतीजे जो कि रिश्ते में लगता है तो उसको किस तरीके से दबाव बनाया, किस तरीके से परेशान किया, और जब वो परेशान इतना हो गया कि उसको शादी का दबाव डालने लग गए, धमकी देने लग गई वो महिला, तो ये मामला सामने आया। अब हम इनके जो परिजन हैं उनसे भी बात कराते हैं कि आखिर उनको कैसे पता लगा, क्या मामला था। तो दर्शकों अब मेरे साथ में उसी जो किशोर है उसकी मम्मी है, आइए उनसे पता करते हैं हम। तो माताजी आपको इस मामले का कब पता लगा? पता लगा मेरे लोड़ाई छोरे पे मेरे पे दवा दी थी। हाँ। तो लड़के ने मुझे बताई थी। अच्छा, कितने दिन पहले बताइए? लगभग बताई थी, अब ऐसे है गए 10 दिन। 10 दिन हो गए। हाँ, जब बताई थी। क्या बताया जैसे? तो मम्मी जी मुझे तो बहुत परेशान कर रही है, मैं टट्टी करने जाऊँ चाहे पेशाब करने जाऊँ, मेरे संग जाती है, कहते हो मेरे संग चल, नहीं मैं तुझे जेल फंसवाऊंगी, कहते मरवाऊंगी, फलाना काम करवाऊंगी और चल मेरे साथ। तो मैंने कही नहीं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो तू जा काम है मत करे। नहीं मैं जा काम है करूँगी, मानूंगी नहीं, इस लड़के को फंसवाऊंगी मैं, नहीं मेरे संग शादी कर। फिर होते होते हम माँ गए चौकी पे। तो फिर चौकी पे प्रधान जी बुलवाए, तो प्रधान जी पे हमारे माठ हुई पंचायत जुड़वाई। तो पंचायत में यही बात कर रही, नहीं मैं पंचायत प्रधान में अगला कौन होता है, और मैं इस लड़के के साथ शादी करूँगी, मानूंगी नहीं, मरवाऊंगी इसको। अच्छा। हाँ जी, बोला बाको आदमी करो, मैं तेरे साथ राजी हूँ, तुझे राख बिगड़ी जाकर फंद छोड़। तो वो आदमी की नहीं मान रही, न गाँव बस्ती की मान रही किसी को। तो जैसा कि जब आपको पता लगा तो आपने इसका समझाने की कोशिश की? हाँ समझ आई। समझाई पर नहीं मानी है? नहीं मानी, मैंने हाथ भी जोड़े। मैं मेरी हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पैर छोड़ रहा हूँ, ना कैसे वो कर नहीं मानूंगी। अच्छा, जैसे कि ये मामला जो है पिछले 2.5 साल से चल रहा है, जैसा कि बताया गया, तो आपको इस 2.5 साल के दौरान कभी शक नहीं हुआ कि क्या मैटर है, या कभी कुछ ऐसा लगा? हमें कुछ नहीं परन दी जाने, डर पाती रही, धमकाती रही इसको। नहीं तो वो महिला आपके घर पे नहीं आती थी? जैसे कुछ दूरी पर ही मकान है। हाँ आती थी? मैं चली जाती कहीं, जब भी आती, जब आती थी? हाँ जब आती जी फटकारता, मेरी मम्मी भी आ रही है, हाँ। जी हो जाएगा वो हो जाएगा, पर नहीं मानती। हाँ। हाँ। आपके सामने नहीं आती कभी? हाँ। अच्छा, तो मतलब आपको जो है अभी कुछ ही दिन पहले इसके बात का पता चला। हाँ। तो अब जैसे कि वो तो जेल भेज दी गई है और अब डॉक्टरी मुआयना इत्यादि चल रहा है, तो अब क्या कहना है आपका इसके? आपको क्या कार्रवाई चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए महिला के खिलाफ, बताइए? उस महिला के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो आप चाहती हैं? चाहती हूँ, लड़के को बचाना चाहती हूँ। लड़के को बचाना? हाँ लड़के को बचाना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ। कि कुछ इस पे कार्रवाई ना हो? हाँ कार्रवाई न हुए कभी, मेरी गलती नहीं है कभी भी। जी, आप करती क्या है जैसे कि? तुम मार की मेहनत करती हूँ दिन और रात, जब पेट भरती हूँ, राड रेवा हूँ, आदमी मेरे हाथ नहीं है। अच्छा, उनकी मृत्यु हो गई है? हाँ। कब हो गई थी? है गई बहुत बड़ा, छोटी वाला। अच्छा, छोटा सा ही छोड़ देते हैं? छोटा सा छोड़े, बहन ने पाला था जी। अच्छा। लड़का तो मतलब अब गए आप ही देखभाल और ये सभी कर रहे हैं? हाँ सब, इत्यादि है? हाँ जी देखभाल कर रहे हैं सब, करती सगवार तक पर पानी ज्यादा मुँह पे दवा से डाल दी लड़के पे। तो जब कई चीज मोती जाने तो ऐसा हुआ है, मैं मेहनत करके आई, खाना भी नहीं खाएगा मैंने, और तुम मारा है लोग तो खाना भी मुझे खवाया मैंने, चल घबरा मत, हम भी करेंगे जाता। तो यानी कि आपको अब एक तरीके से बच्चे के लिए डर है कि कहीं कुछ कार्रवाई ना हो जाए या कुछ हो जाए? हाँ। तो मतलब वो चीजें नहीं होनी चाहिए, उस महिला के खिलाफ होनी चाहिए? हाँ ये काम होना चाहिए। अच्छा, उसके खिलाफ? हाँ खिलाफ जो देखो, प्रधान जी मेवाऊ चल रहे हैं, पूरा गांव मेवाऊ चल रहा है, तो घबरा नहीं ऐसी बात का, सब काम सही हो जाएगा तेरा। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से एक किशोर को महिला के द्वारा फंसाया गया, और फंसाने के बाद उसको पिछले 2.5 साल से इतना प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया कि फिर जो है ये मामला खुला
और मामला खुलने के बाद इस समय जो है महिला को जेल भेज दिया गया है और आगे की जो पुलिस कार्रवाई है वह चल रही है। आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।